अब पता नहीं आप इस खबर को कैसे देखेंगे, पर मुझे तो लग रहा है कि दोस्ती यारी में टीम इंडिया का बेड़ा जो है ना वो गर्क होने वाला है। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। बर्मिंघम में टीम इंडिया है अपना प्रैक्टिस सेशन खेल रही सेकंड टेस्ट के लिए, जो 2 जुलाई से शुरू होने वाला है। अब उसमें प्रैक्टिस सेशन में नेट बॉलर के तौर पर हरप्रीत बरार आ गए। वही हरप्रीत बरार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, पंजाब किंग्स से खेलते हैं। अब हरप्रीत बरार जब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो वहां कैसे आ गए? पता चला कि बर्मिंघम से 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर है स्विंडन। वो स्विंडन से हरप्रीत बरार की वाइफ रहती है। हरप्रीत बरार वहां थे। गिल की रिक्वेस्ट पे हरप्रीत बरार को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने दिया गया। नेट बॉलर के तौर पर हरप्रीत बरार ने हिस्सा लिया। अब हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। इंग्लैंड के पूरे स्क्वाड में जो सेकंड टेस्ट मैच खेल सकता है उसमें सिर्फ जैकब बेथल एक नाम है, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। वो भी मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 को नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ेगा भी तो ब्राइडन कार्स की जगह आएंगे जोफ्रा आर्चर। यानी कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में नहीं होगा। ऐसे में टीम इंडिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की प्रैक्टिस क्यों कर रही है? शुभमन गिल अपने दोस्त को नेट सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में क्यों आने दे रहे हैं एक नेट बॉलर बनकर, जब वैसे लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स बॉलर का कोई खिलाड़ी खिला ही नहीं रही है, तो शुभमन गिल किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये सवाल परेशान करने वाला है कि भाई दोस्ती यारी हद तक ठीक है, आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, टीम को जिताना एकमात्र मकसद होना चाहिए। पंजाब के एक और पेसर हैं जिनको नेट बॉलर के तौर पर रखा गया। अब ये इत्तेफाक हो सकता है कि भाई उसी समय वो बर्मिंघम से 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर है हरप्रीत बरार। अब शुभमन गिल भी डोमेस्टिक पंजाब से खेलते हैं, तो हरप्रीत बरार और शुभमन गिल के रिश्ते बहुत पहले से हैं। तो कहीं ये दोस्ती यारी ऐसी ना हो कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, यहां मैं हूं, खाली हूं, आ जाऊं क्या बॉल डालने? आप, कोई बुराई नहीं है, हरप्रीत बरार एक अच्छे गेंदबाज हैं और समय समय पर उन्होंने विकेट भी चटकाया है, काम चलाओ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे बॉलर के खिलाफ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, जिसके जैसा कोई सिमेट्रिकल, जिसके जैसा आइडेंटिकल बॉलर इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में है ही नहीं। मतलब इंग्लैंड एक ऐसे बॉलर को खिला भी नहीं रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बॉलर के खिलाफ। कमाल है। क्या मैं ये समझूं कि आपका फुल फोकस टीम इंडिया की प्रैक्टिस और टीम इंडिया की जीत दिलाने से ज्यादा दोस्ती यारी निभाने पर है? उधर कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो इस समय अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, पर क्या आप अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस पे दे रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। दोस्ती यारी निभाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। दोस्ती यारी के लिए आईपीएल बना है। इंडियन क्रिकेट टीम दोस्ती यारी के लिए नहीं। ऐसा मेरा मानना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है, जो कि एकदम सच है, कि हरप्रीत बरार को नेट सेशन में शामिल होने दिया गया। और फिर मैं कह रहा हूं इसमें भी कोई बुराई नहीं, पर आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के खिलाफ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो जब इंग्लैंड की पूरी टीम में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कोई है ही नहीं? मैंने कहा उस पूरे स्क्वाड में सिर्फ जैकब बैथल है, उनका खेलना भी कंफर्म नहीं। आप कमेंट करके बताइए, क्या ये दोस्ती यारी वाला चक्कर आपको लग रहा है, या फिर मतलब या फिर शुभमन गिल का इसमें कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं। अगर वो अपने दोस्त को कहते हैं कि आओ प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप एक ऐसे गेंदबाज के खिलाफ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं जो गेंदबाज, जिस शैली का गेंदबाज इंग्लैंड के पास है ही नहीं। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। क्या शुभमन गिल दोस्ती यारी निभा रहे हैं, या उनके इस कदम से कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कमेंट करके जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।